नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल स्टडी नोट्स में। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2005। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में ये आता ही है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं एनसीएफ 2005 क्या है। दोस्तों, एनसीएफ का मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन है या एनसीएफ क्या है, हम इसको डिटेल से जान लेते हैं। अगर आज की वीडियो आपने पूरी तरह से देख लिया एंड तक, तो मुझे उम्मीद है कि इससे आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आप सहजतापूर्वक दे पाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है? तो एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी हैं। और एनसीएफ क्या है? तो यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है जो कि बच्चे किस तरह से पूरे साल पढ़ेंगे, या शिक्षक का क्या दायित्व है, या बच्चों के क्या दायित्व है, ये सब इसके अंतर्गत इसमें आते हैं। और दोस्तों, एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या हैं यह भी हम जान लेते हैं। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें स्कूली शिक्षा के साथ साथ बाहरी शिक्षा से जोड़ना, यह एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। दोस्तों, बच्चों को स्कूली शिक्षा देने के साथ साथ बाहरी शिक्षा से भी जोड़ा जाना चाहिए। एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया यह नवीनतम दस्तावेज है और बिना बोझ के अधिगम या शिक्षा बिना बोझ के इसका उद्देश्य है। आइए दोस्तों जान लेते हैं विकास कैसे हुआ इसका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि किस निबंध से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की उत्पत्ति हुई है, तो यह सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से इसकी उत्पत्ति हुई है। भारत में अब तक 3 पाठ्यचर्या दस्तावेज बन चुके हैं, उन्हें भी जानना जरूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। तो पहली जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है वह 1975 ईस्वी में आई थी। दूसरी पाठ्यचर्या 1988 ईस्वी में, और तीसरी पाठ्यचर्या सन 2000 में आया था। इसमें सदस्यों की संख्या 23 थी। यह 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था। इसमें अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कितने सदस्य थे, तो आप 23 को टिक करिएगा। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने किया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एनसीएफ का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने किया। आगे है दोस्तों, एनसीएफ 2005 बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना इसका उद्देश्य है। बालकों में सर्वांगीण विकास हो, बालक करके सीखें, इस पर अत्यधिक बल दिया गया है। और बच्चों में नए विचार उत्पन्न हो, तर्क क्षमता उनकी अच्छी हो, इसको जो है विकसित करना इसका उद्देश्य है। इसमें रटने की प्रणाली को खत्म की जाए, यह इसका उद्देश्य है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो दोस्तों, बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक से ही शिक्षा न प्रदान किया जाए, उनको बाहरी शिक्षा से भी जोड़ा जाए। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ज्ञान को बाहरी शिक्षा से जोड़ा जाए। तो दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर के बाहरी शिक्षा से भी बच्चों के ज्ञान को जोड़ा जाना चाहिए।
एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। तो ये 22 भाषाएं मान्य हैं हमारे संविधान में 8वीं सूची के अंतर्गत। तो इसका अनुवाद सभी भाषाओं में किया गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी। सही भी बात है कि बच्चों की मातृभाषा होनी ही चाहिए। आगे है दोस्तों एनसीएफ 2005 का सूत्र। इसको हम जान लेते हैं कि इसका सूत्र क्या है। तो बिना भार के अधिगम, यह इसका सूत्र है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की भाषा का फार्मूला त्रिस्तरीय है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की भाषा का फार्मूला क्या है। तो ये त्रिस्तरीय है। इसमें हिंदी, जिसमें कि राष्ट्रीय भाषा आपकी आ जाएगी, राज्य भाषा आ जाएगी, और दूसरी अंग्रेजी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा आ जाएगी, और तीसरी भाषा जो है स्थानीय भाषा, इसमें पंजाबी, संस्कृत, तमिल आदि भाषाएं आ जाती हैं। एनसीएफ 2005 में 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, इसके संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिया गया है। आगे है दोस्तों शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए, जो कि बच्चों के दैनिक गतिविधियों पर नज़र रखें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।